नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चुप हो जा भाई, कितना रोएगा। मैं और सुशील काफ़ी देर से प्रतीक को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वह रोए जा रहा था। मिलिंद अपना आपा खोता जा रहा था और दीवार पे हाथ मारते हुए कुछ बोल रहा था। इसे जल्दी चुप कराओ वरना मैं इसकी पिटाई कर दूंगा। कितना बदल गया था प्रतीक। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मेरी तरह वह भी अपने पापा के साथ इस हॉस्टल में पीजी के तौर पे रहने आया था। उसकी रिज़ल्ट हिस्ट्री जानने के बाद पापा ने मुझे उसके साथ रहने और उसी के साथ दोस्ती रखने की हिदायत दे डाली थी। जहाँ मैं नीट की तैयारी के लिए कोटा आया था वह आईआईटीएन था। पढ़ने में होशियार प्रतीक जब देखो किताबों में ही घुसा रहता, पर मुझे शाम होते ही ऐसा लगता जैसे मेरे छोटे से कमरे की दीवारों ने भयावह आकृति अख्तियार कर ली हो और मैं डरकर कमरे से बाहर भागता। मेरे कमरे के पास ही सुशील का भी कमरा था, पर वह सिर्फ नाम का सुशील था। पढ़ाई लिखाई से उसका कम ही वास्ता था। वह कमरे में कम बालकनी में ज़्यादा रहता था, और रहता भी क्यों नहीं। उसने अपने शहर में कहाँ इतनी हरियाली देखी थी जो यहाँ थी। हमारे हॉस्टल वाली गली में सिर्फ हमारा ही बॉयज़ हॉस्टल था, बाकी सारे गर्ल्स हॉस्टल थे। चारों तरफ गोपियाँ, बीच में कन्हैया वाला हाल था। मेरे कमरे के सामने वाला कमरा प्रतीक का था और उसके पास वाले कमरे में नया लड़का मिलिंद आया था, जो जल्दी ही हम सब का बॉस बन गया था। उसे सुशील की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे वह अपना छोटा भाई समझता था और ऐसे भाषण पिलाता था जिसके आगे मम्मी के भाषण भी फीके पड़ जाते थे। मैं, मिलिंद और प्रतीक अक्सर साथ ही पढ़ाई करते थे, पर शाम होते ही हमें किताबों को देखकर उबकाई सी आने लगती थी। इसलिए हम उसी वक्त पढ़ाई बंद करके नहा धोकर परफ्यूम लगाकर हीरो बन जाते और कोटा की भीड़ भाड़ सड़कों पर घूमने निकल जाते। प्रतीक और मिलिंद लड़कियों को देखकर खुश होते, लेकिन लड़कियां मुझ पर लाइन मारती हुई निकल जाती तो मैं शर्मा के रह जाता। सुशील को तो गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी और उस लड़की ने उसे अपनी और अपनी सहेलियों की हर ख्वाहिश पूरी करने वाला जिन बना लिया था। हमें उसकी ऐसी हालत पर तरस भी आता और हंसी भी आती, पर कई बार हमारे समझाने पर भी वह नहीं समझा तो हमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर हमेशा से पढ़ाकू रहे प्रतीक का भी मन उचटने लगा था। वजह थी सामने वाले हॉस्टल में रहने वाली अनन्या। अब वह भी अपने कमरे में कम बालकनी में ज़्यादा नज़र आता था। हमेशा ख्यालों में खोया रहता। जब हमसे उसका हाल देखा नहीं गया तो हमने उन दोनों की मीटिंग की जुगाड़ भिड़ाई और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। परेशानी यह थी कि परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे थे और मैं व मिलिंद घूमना फिरना छोड़कर अब पढ़ाई में जुटे हुए थे। पर प्रतीक का मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हर वीकली टेस्ट में उसकी कट ऑफ नीचे जा रही थी, पर उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। उसका रिज़ल्ट इतना डाउन हुआ कि उसने ही आईआईटी के छोड़ने का निश्चय कर लिया। परीक्षा ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए थे, पर हम लोग वहीं थे क्योंकि अनन्या के चक्कर में प्रतीक नहीं गया और ना ही उसने हमें जाने दिया। उस रोज़ मैं और मिलिंद अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि मिलिंद का मोबाइल बजा। वहाँ से प्रतीक घबराई हुई आवाज़ में कह रहा था, मिलिंद तू सौम्य को लेकर जल्दी चंबल गार्डन पहुँच। क्या हुआ भाई, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मिलिंद की बात पूरी सुने बिना ही फ़ोन कट चुका था। हम दोनों जैसे थे उसी स्थिति में ऑटो लेकर चंबल गार्डन पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हक्के बक्के रह गए। अनन्या एक लड़के से चिपकी हुई खड़ी थी और दो लड़के प्रतीक को पीट रहे थे। यह देखकर मेरा और मिलिंद का पारा हाई हो गया। हमने उन दोनों लड़कों को मार भगाया और अनन्या अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। प्रतीक को काफ़ी चोटें आई थीं, पर शरीर से ज़्यादा उसका दिल घायल हुआ था। जब उसे पता चला कि उसके अलावा अनन्या के दो और बॉयफ्रेंड हैं, उसने गुस्से में आकर अनन्या से कहा कि वह सबके सामने उसकी पोल खोल देगा। तो उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों को बुलाकर प्रतीक को पिटवा दिया। बेचारे प्रतीक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इस तरह तो वे शायद बचपन में अपना कोई प्यारा खिलौना टूटने पर भी नहीं रोया होगा।
मिलिंद बार बार दीवार पीट रहा था और गुस्से में उबल रहा था। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ये अनन्या कितनी चालू लड़की निकली यार, एक साथ 3 लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही है। बहुत स्मार्ट गर्ल है, उसके तो ऐश हैं। हम लड़के ना जाने क्यों इन लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने कहा तो प्रतीक ने मुझे घूर कर देखा और घुटनों में मुंह छिपाकर फिर से रोने लगा। उसके रोने से जहाँ मुझे दया आ रही थी, वहीं मिलिंद को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे रो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है, अभी तो न जाने कितने लोग हमारी लाइफ में आएंगे और चले जाएंगे। तो क्या उसे याद कर हम यूं ही रोते रहेंगे? उस लड़की के चक्कर में अपनी पढ़ाई ख़राब की, सो अलग। सच में इन लड़कियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमारी जेब ही ढीली करवाती हैं। इन्हें कोई मालदार मिल गया तो एक ही झटके में इन्हें ढेरों बुराइयां दिखाई देने लगती हैं और एक ही झटके में ऐसे दिल तोड़ती हैं जैसे दिल ना हुआ कोई कच्ची माटी का घड़ा हो गया। मिलिंद बड़बड़ाए जा रहा था और प्रतीक का रोना बंद नहीं हो रहा था। तभी मुझे एक उपाय सूझा। मैं सुशील को साथ लेकर मार्केट गया और कुछ स्नैक्स व कोल्ड ड्रिंक ले आया। सुशील के पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था। हमने अच्छा सा पार्टी सॉन्ग लगाया और प्रतीक को समझाया। तब उसने अनन्या की सारी फ़ोटोग्राफ डिलीट की, फिर उसे सोशल साइट्स पर ब्लॉक कर दिया। यह सब करने के बाद उसके चेहरे पे सुकून की झलक दिखाई दी। उसका मूड बदलता देख हम सब मूड में आ गए और फिर हम चारों ने सारी रात खूब डांस किया। भाई का ब्रेकअप हुआ था, भाई भाई की तो पार्टी बनती है। कहानी कैसी लगी?